तो लानास कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए आज हम बात करने वाले हैं दो ट्रेडर के बारे में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ट्रेडर्स जो होते हैं उनके सिचुएशन के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो दो ट्रेडर हैं या फिर जो सिचुएशन है वो क्या है कि एक ट्रेडर प्रॉफिट में है, ठीक है, और दूसरा ट्रेडर क्या है, लॉस में है। दूसरा ट्रेडर लॉस में है। तो आज हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि एक प्रॉफिट में जो जब ट्रेडर होता है तब वो क्या क्या कर रहा होता है, और लॉस में जो जब ट्रेडर होता है तब वो ट्रेडर क्या क्या कर रहा होता है मार्केट में। ठीक है, अभी इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं करता तो मैं ये बता भी नहीं पाता। तो प्रॉफिट में तो ठीक था हमारा, ठीक है, लेकिन लॉस में जो हुआ वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन हम क्या है ओवरऑल दोनों ही बात करेंगे कि एक जो ट्रेडर प्रॉफिट में होता है वो यहाँ पे क्या करता है, और जो ट्रेडर लॉस में होता है वो यहाँ पर क्या करता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट वाले ट्रेडर से। अब देखिए जो ट्रेडर प्रॉफिट में होता है ना, तो सबसे पहले तो क्या है कि जब कोई ट्रेडर प्रॉफिट में है तो हम अपना रूल सेटअप, ठीक है, और कह लो अपना माइंड सेट, सब चीज़ हम फॉलो कर रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, हम अपना क्या है, अपना माइंड सेट, रूल और सेटअप, मतलब जितने भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी का भी हम वायलेशन नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें हम अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं। हमारा यहाँ पर माइंडसेट काफ़ी अच्छा होता है, हम एंट्री सही से लेते हैं, वेट कर पाते हैं मार्केट में, हमारा पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा होता है जब हम इन प्रॉफिट रहते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत तब तब शुरू हो जाती है जब हम लॉस में आते हैं। लॉस यानी कि मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे हमारा 4 से 5 दिन लगातार लॉस हो गया, ठीक है, तो उसमें एक ट्रेडर क्या करना शुरू कर देता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो प्रॉफिट में तो हमने देख लिया कि हमारा माइंडसेट मतलब ओवरऑल सभी चीज़ सही रहता है। ठीक है, हम मतलब कह सकते हैं कि सेटअप पे काम करते हैं, एंट्री के लिए वेट करते हैं अच्छे से, एग्ज़िट के लिए देखते हैं कि हम कैसे एग्ज़िट कर सकते हैं, हमारा रिस्क रिवार्ड मैनेज रहता है। ठीक है, हम ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं वहाँ पे लेते, हम ठीक ठाक, मतलब अपना ओवरऑल माइंडसेट जो अगर मैं बोलूँ जो प्रॉफिट वाले ट्रेडर का बढ़िया रहता है वो, ठीक है, एकदम ए क्लास। लेकिन अब जैसे हम 4 5 दिन हमारा लॉस हो गया, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं ना लॉस होने के बाद या फिर लॉस में आने के बाद, वो क्या है, हम अपना सबसे पहले तो रूल ही भूल जाते हैं। वी मतलब हम अपना रूल ही भूल जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, हम अपना रूल लगा ही नहीं पाते, या फिर हम बोलूँ कि जैसे अब हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, सेटअप ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी हम वहाँ पे सेटअप पे काम नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, दूसरी बात हमारा देखिए तो माइंडसेट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आपने नोटिस भी किया होगा इस चीज़ को कि कोई अगर ट्रेडर लॉस में है तो हम क्या कर रहा होता है वो ट्रेडर कि सही से वो अपना ट्रेड ही नहीं बना पाएगा। उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मेरा 4 5 दिन से लगातार लॉस चल रहा है, तो वो क्या है अपना रूल भूल जाएगा, सेटअप भूल जाएगा, उसका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, और काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें उसके साथ होने लग जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो हमने रूल देख लिया, सेटअप देख लिया, माइंडसेट देख लिया। अब और क्या चीज़ें देखिए, जैसे हम प्रॉफिट में रहते हैं तो हमारा माइंडसेट एक कंट्रोल में रहता है। ठीक है, कंट्रोल में रहता है हमारा माइंडसेट कि हमें इस जगह पे ये करना है। लेकिन जैसे ही हम लॉस में आना शुरू होते हैं या फिर लॉस चलना शुरू हो जाता है हमारा, तो हम वहाँ पे अपना सबसे देखें तो कंट्रोल खोते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी हमारा खो जाता है। हम मार्केट ही हमें कंट्रोल कर रहा होता है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे होते लॉस में जब हम होते हैं तो। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इस चीज़ का कि कैसे हम ये सब जो हमने देखा तो कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सामने वाला ही कंट्रोल कर रहा होता है। अपने आप को हम बिल्कुल भी यहाँ पे खुद से तो कंट्रोल नहीं कर पाते, और ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमें दिखता है कि यार इतना तो हमारा लॉस चल रहा है, तो चलो क्या होता है कि उसमें जैसे ही आपको कुछ भी मोमेंटम होगा मार्केट में, तो आपको लगेगा कि ये मोमेंटम अब होने वाला है। अब आप अपने सेटअप को छोड़ेंगे, अब आपको लगेगा कि चलो ये चीज़ होने वाला है तो हम करते हैं। जैसे ही कोई रेड या फिर ग्रीन कैंडल बनेगा तो बाइंग करने लग जाएंगे।
रेड कैंडल बनेगा तो आपका लगेगा चलो अब मार्केट नीचे गिरने वाला है, सेलिंग करना चाहिए हमें तो यहाँ पर। तो ऐसा माइंडसेट बन जाता है। तो कंट्रोल कौन कर रहा होता है? सामने वाला कर रहा होता है। हम अपने आप को खुद तो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कुछ एग्जांपल दे करके कि कैसे काम होता है। तो आपको अगर समझ में आया हो तो मैं ओवरऑल एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मतलब तो एक जब जो ट्रेडर प्रॉफिट में है तो उसका माइंडसेट सही रहता है, ठीक है। सबसे पहली बात, वो अपने सेटअप पे, बिल्कुल सेटअप पे काम कर रहा होता है, अपना रूल फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। उसका वो खुद के कंट्रोल में होता है वो। उसके बाद अगर हम देखें तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता वो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करता बिल्कुल भी। और एक लिमिट अमाउंट में लॉस लेगा और लिमिट अमाउंट में प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस लिमिट में ही रखता है वो। लेकिन जैसे ही ट्रेडर लॉस में आ जाता है, अब जिसका माइंडसेट देखिए सही हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट, मान लीजिए सबसे पहले तो वो प्रॉफिट करना अभी अभी उसने शुरू किया है, उसके बाद फिर वो लॉस में आ गया, तो उसके बाद उसका माइंडसेट क्या हो जाता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इस ट्रेडर का भी 4 से 5 दिन से भी लॉस चल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका सबसे पहले तो माइंडसेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। माइंडसेट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा एकदम, माइंडसेट बेकार हो जाएगा। सेटअप पे वो काम, देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेटअप पे काम नहीं करेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा सेटअप पे। उसके मन में क्या चल रहा होगा, मेरा लॉस है, मुझे इसे रिकवर करना। उसके माइंडसेट ही अलग हो चुका है, तो माइंडसेट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो आप समझ सकते हैं वो फिर सेटअप भी नहीं फॉलो कर सकता, वो रूल भी नहीं फॉलो कर पाएगा, खुद के कंट्रोल में तो वो होगा ही नहीं। लॉस बड़ा लेगा, प्रॉफिट छोटा लेगा या फिर लेगा ही नहीं। ओवर ट्रेडिंग करेगा, लिमिट वो मतलब रिस्क रिवार्ड की बोलूँ मैं तो ऐसी की तैसी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो मैं पहले चार्ट ले आता हूँ यहाँ पर और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो जो चार्ट है अपना, ये 2 मतलब 22-23 अपना कंटिन्यू यहाँ पे मंडे को भी लॉस हुआ, ठीक है। उससे पहले भी हमारा फ्राइडे वाले दिन भी यहाँ पर भी लॉस हो गया था और मंडे को भी लॉस हुआ, और 21-22-23 सॉरी ये मंडे वाला चार्ट ये है, ठीक है। उसके बाद 22 को भी अपना लॉस था, यहाँ पर भी अपना हम लॉस ही लेके निकले थे, ठीक है। और यहाँ पर भी अपना लॉस ही लेके निकले थे और यहाँ पर भी हम लॉस ही लेके निकले थे, ठीक है। तो मतलब पूरा का पूरा कम से कम मेरा 4 से 5 दिन का लॉस यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। देखिए पहले से ही मेरा लॉस चल रहा था, ठीक है। और एक दिन यहाँ पे ऐसा आया था कि बहुत बड़ा लॉस मैंने करा था। एक लॉस मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है, और एक लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो गया था। यहाँ पे कौन सा चार्ट था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो मतलब चार्ट था, लेकिन हम वो सब छोड़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको सोच नहीं पाते वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला चार्ट, ठीक है। अब इस वाले चार्ट में देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, शायद मैंने वीडियो डाली थी या नहीं डाली थी मुझे ध्यान नहीं है तो ना, ठीक है, नहीं ही डाली होगी शायद। लेकिन हाँ यहाँ पे हमने क्या किया था मार्केट में, देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा था कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले लॉस में थे ही हम, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर दिख रहा था कि मुझे कि मार्केट में बाइंग हुई है, तो डाउन साइड के बायर अच्छे प्रॉफिट में है। और जो रिट्रेसमेंट हुआ है उसमें क्या है, जो भी बायर वगैरह आसपास के होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया होगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या सोचते हैं यहाँ पे, हमारी थिंकिंग क्या रहती है कि छोटा मोटा रिट्रेसमेंट, यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर वगैरह यहाँ पर आए होंगे, ठीक है। और बायर यहाँ वाला प्रॉफिट में है, यहाँ पे कोई ना कोई बायर हो सकता है मार्केट के अंदर, तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट में सेलिंग साइड में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब थोड़ा मतलब हमारा माइंडसेट ख़राब था एक तरीके से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइंडसेट थोड़ा अपना डिस्ट्रॉय सा था। तो क्या दिख रहा था हमें कि मार्केट ऊपर गया, तभी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे कि चलो सेलर के एसएल है यहाँ पे, ठीक है। सेलर के एसएल है कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल होंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे दिखने लग गया, जबकि मार्केट अपसाइड गया है और ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो बायर वगैरह आराम से यहाँ पे रिट्रेसमेंट में बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अगले दिन भी क्या हुआ, यहाँ पे अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही मार्केट काफ़ी अच्छा बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ। अब जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ने लगा, तो जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम ठीक ठाक मतलब हमारा माइंडसेट एकदम ठीक ठाक रहता है,
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखा कि जो अगर हम देख भी रहे थे कि यहाँ पे अगर सेलर है भी तो वो क्या हो गया, अब तो टारगेट हो गया, अब हम ऊपर साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो वो मतलब क्या बनता उसका, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे क्या था मेरे माइंड में कि कभी कभार क्या होता है, देखिए मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू कर और कंटिन्यू ऊपर ही चले जाता है, ठीक है। तो वो माइंड में बन चुका था कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर गया और ऊपर चला गया। तो मैं यहाँ पे अपना सेटअप तो फॉलो नहीं कर रहा बिल्कुल, मैं यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट के मोमेंटम को देख करके बाइंग कर रहा हूँ। ये नहीं दिख रहा कि अब, ये भी नहीं वहाँ पे दिख रहा कि मार्केट बाइंग में गया है, मतलब या फिर अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम कर चुका है, तो जो भी सेलर वगैरह होंगे उनको तो ऐसे हिट कर दिया मार्केट ने और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ये भी नहीं जा सकता। तो ये सब मैं क्या है देखिए वहाँ पे सोच ही नहीं पा रहा था, ठीक है। मैं मतलब पहले तो एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो पहले मैं थोड़ा लॉस में था, ठीक है, मतलब पहली बार में तो सब लॉस में हो, तो उसके बाद लॉस से उठ करके कुछ प्रॉफिट में आया था। अब उस प्रॉफिट के बाद कभी क्या हुआ, इतना गंदा या फिर 4 से 5 दिन का लॉस हुआ नहीं था, एकदम से 4 से 5 दिन का लॉस हुआ तो माइंडसेट क्या, या फिर 2-3 दिन भी लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ यहाँ पे, तो मेरा माइंडसेट टोटली ख़राब हो गया, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि इस प्रॉफिट, मुझे तो लगा प्रॉफिट में आ चुके हैं हम, चलो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। एक एक बार लॉस होगा, 2 बार लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस अब होगा ही नहीं। मन में ये बैठ चुका था, सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि हमारे मन में बैठ गया था कि अब हमारा लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा मतलब एक जनरल या फिर सीक्वेंस में नहीं बोल पाता, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूँगा या फिर अगले जो भी वीडियोज़ आएंगी। तो सबसे पहला आपको रखना है कि यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये सोचने लग गया कि अब मेरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। मेरा क्या हो सकता है, एक दिन लॉस होगा, उससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता, ये मेरे दिमाग में बैठ गया था। अब इसके चक्कर में हो क्या रहा था वो देखिए, इसके चक्कर में हो ये रहा था कि मैं कहीं पे भी रैंडम ट्रेड बना रहा था। पिछले 2 दिन में जब मैंने पहला लॉस हुआ वहाँ पर भी मैंने रैंडम ट्रेड ही बनाया था, और दूसरा जब मेरा लॉस हुआ और बड़ा लॉस हुआ उस दिन भी मैंने क्या था, फ्राइडे वाले दिन बेसिकली वहाँ पर भी मैंने रैंडम ही ट्रेड बना लिया था, ये सोचते हुए कि अब तो मेरा प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ अब उसने क्या करा, बहुत बड़ा लॉस करा। जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं 50 पॉइंट्स का एसएल लेते हैं, लेकिन उस दिन क्या हो गया, लगभग जो 3 गुना एसएल हमने लिया, 168 पॉइंट का एसएल हमने वहाँ पे कट करा, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ पर। तो अब उसकी वजह से यहाँ पे मुझे क्या असर पड़ रहा है कि मुझे दिख भी रहा है कि चलो अब सेलर का असर नहीं है, लेकिन क्या डर लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट ना छूट जाए। अब हम जैसी लॉस में आते हैं तो हमारा माइंडसेट टोटल रूल रिस्क रिवार्ड मतलब जो भी चीज़ हम फॉलो करते हैं उन सबसे उठ के प्रॉफिट की तरफ चले जाता है। तो यहाँ पर मुझे भी यही दिख रहा है कि मेरा मोमेंटम मिस ना हो जाए अपसाइड का, तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाइंग कर रहा हूँ। जबकि मेरा सेटअप यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा सेटअप यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो अपसाइड गया मार्केट, जो भी सेलर वगैरह थे उनको मार्केट निकाल दिया है, ठीक है। सब कैसल हिट कर चुका है, काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बनाते हैं यहाँ पे, सब कैसल हिट हो गए होंगे ऐसे में। एसएल है नहीं ऊपर की साइड, तो यहाँ पे सेलिंग हमें करना चाहिए, ठीक है। या अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देता, कुछ करता, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के नीचे वगैरह आता, तब तो यहाँ पे सेलर वगैरह आते, फिर हम यहाँ पे बाइंग का प्रेफरेंस दे सकते थे। लेकिन अब तो यहाँ पे सीधा साफ दिख रहा है कि मार्केट ने एसएल काट चुका है एसएल की, सेलर्स की। तो हम यहाँ पे फिर भी क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब ये वाला जो चार्ट है यहाँ पे हमने प्लान बनाया था सेलिंग का, ठीक है। सेलिंग का हमने यहाँ पे प्लान बनाया था, मार्केट ने ठीक ठाक यहाँ पर सेलिंग दिया भी, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग था मार्केट में, इतने में हमारा मतलब ओवर अचीव हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी गलती करी, यहाँ पर भी गलती करी, यहाँ पे भी क्या गलती करी, मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था तो अब हमने यहाँ पर ट्रेड बना। जबकि हम अपना सेटअप क्या फॉलो करते हैं कि मार्केट अगर कंटिन्यू गिर रहा है, मैंने कितनी बार वीडियो में बोला भी है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर रैंडम कुछ लोग आने लग जाते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पे मैं क्या सोचने लग गया कि मेरा यहाँ पे ट्रेड मिस हो जाएगा, तो मार्केट अब कंटिन्यू गिरेगा, मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। तो वो सोचते हुए मैंने क्या किया, यहीं पे सेलिंग कर लिया। उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त ऊपर बढ़ गया और हमारा लॉस भी यहाँ पे डबल हो चुका था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन प्रॉफिट मुझे लगा देगा, लेकिन इसने ब्रेकडाउन वगैरह ना करके क्या किया, ऊपर कंटिन्यू बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या दिक्कत क्या थी। अगर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट को देखते हुए ट्रेड बनाता तो मेरा प्रॉफिट में निकलता, मैं कम से कम मेरा टारगेट अगर मेरे को दिख जाता, तो मैं वैसे भी निकल ही जाता हूँ,
ठीक है। लेकिन क्या किया मैंने, यहीं पे ट्रेड बना लिया ये सोचते हुए कि अब तो मार्केट गिरने वाला है, चलो अब मैं ट्रेड बना लेता हूँ। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है यहाँ से, अब मैं ट्रेड बना लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब उस टाइम मैं ये नहीं सोच पा रहा था, क्योंकि माइंडसेट में तो क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए, मुझे प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो मेरा यहाँ पे माइंडसेट क्या बैठा हुआ है कि प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो उसके चक्कर में अब क्या करता हूँ, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। क्रॉस चेक क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ पे सोचा मैंने, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे। तो वो जो चीज़ था वो यहाँ पे साइकोलॉजी टोटल ख़राब हो गई थी कि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और मेरे मन में बस ये बैठ गया था कि मुझे प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे, और अगर मार्केट नीचे गिर गया तो फिर मेरा मोमेंटम मिस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके चक्कर में मैंने यहाँ पर ट्रेड बना, तो और यहाँ पर भी लॉस लेके निकला। इसके बाद शायद मैंने वीडियो नहीं डाली थी, इस दिन की भी मैंने शायद वीडियो डाली थी कि नहीं डाली थी, ध्यान नहीं है। उसके बाद ये वाला दिन भी काफ़ी बेकार गया। ठीक है, तो इस दिन के तो मुझे याद है, इस दिन का मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाला था, 28 तारीख का यहाँ पर। लेकिन इस दिन भी क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे साइड में मार्केट था, इस दिन भी लॉस हो गया, कंटिन्यू 4 दिन से लॉस चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, अपना 5वां दिन है। यहाँ पे जो गड़बड़ करी ना मैंने, अब यहाँ पे क्या था, मार्केट टोटल साइडवे था। अब हर बार जब हम क्या करते हैं, अगर मार्केट साइडवे होता है तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, लॉस हो गया निकल जाओ, सीधी सा बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट में देखिए सबसे पहले क्या किया, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड बनाया। उसके बाद मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया काफ़ी ज़बरदस्त, फिर मैंने सोचा मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे हिट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब नीचे आ रहा, तो फिर मुझे लगा कि चलो अब तो नीचे आ ही जाएगा मार्केट। फिर यहाँ पे मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया, इसी मोमेंटम में मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर अब यहाँ पे जब मार्केट कह देखिए ऊपर जा रहा था, या फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से जब ऊपर गया ना, तो मुझे लगा अब मार्केट क्या है, ऊपर बढ़ने वाला है, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ। अब माइंडसेट क्या है, कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। जैसी बाइंग की साइड में हम जा रहा मार्केट, अब साइड में मार्केट तो ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे बड़ा मतलब है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, प्रॉफिट में तो सब चीज़ बल्ले बल्ले हो रही होती है, लेकिन जैसे 4 से 5 दिन आपका लॉस होगा ना, आपका माइंडसेट टोटल वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग से ब्रेक ले लो। ठीक है, ट्रेडिंग से ब्रेक ले लो कुछ दिन का, या फिर एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे जितने, जब मतलब उतना जितना में आपका माइंडसेट टोटल सही हो जाए। ठीक है, आप मार्केट में पेशेंस रख पाते हो, मतलब इतने दिन का आपको जो ब्रेक वो लेना ही है, लेना है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ अपना ढूंढा है कि अगर मार्केट में लॉस चलना शुरू हो गया, या फिर दो या 3 दिन से ज़्यादा लॉस हम कर दे रहे हैं, 3 दिन भी लॉस कर दे रहे हैं, तो हमें ब्रेक ले लेना चाहिए मार्केट से। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, हमें अपने आप को थोड़ा समझना है, उसमें हमें अपने आप को थोड़ा क्या कह सकते हैं, मतलब डिकोड करना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं, हम क्या बिहेवियर रह रहा है हमारा लॉस के टाइम पे या फिर प्रॉफिट के टाइम पे, तो वो सब हमें चेक करना है अपने अपने आप में। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पे हम इतना ज़्यादा माइंडसेट हमारा ख़राब है, या फिर इसी मोमेंटम को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे कितने लोग पैसा बना रहे होंगे, कितने लोग लॉस कर रहे होंगे। ठीक है, अब कितने लोग यहाँ पर प्रॉफिट में आ करके, यहाँ पे मान लेते प्रॉफिट में आ गया, अच्छा फिर लॉस में चले गए। तो कई तरीके की बातें हो रही होंगी यहाँ पे, लेकिन बात हम किसकी करेंगे, जो प्रॉफिट बना रहा है मार्केट में, उसकी माइंडसेट कैसी है। उसकी माइंडसेट है कि मुझे यहाँ पे सही होना है, मेरा सेटअप यहाँ पे काम करना चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पे लॉस कर रहा है, जैसे कि मैं, तो उसका माइंडसेट क्या है कि मुझे प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर आप खुले माइंडसेट से आते हो, माइंडसेट पे आपको प्रेशर नहीं रहता, तो आप अच्छे से काम कर पाते हो। लेकिन हमें क्या है, अब हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है कि हमारे सर पे प्रेशर है, माइंड में प्रेशर है, तो हम उस चीज़ को रिलीज़ करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, ब्रेक ले सकते हैं हम, या फिर आप, मैं, सब ब्रेक ले सकते हैं। एक ही चाह रहा है वहाँ पर, अगर आप रोज़ आएंगे मार्केट में, रोज़ काम करेंगे, तो किसी कुछ सेंस नहीं बनाता वो। ठीक है, तो हमें क्या है, ब्रेक लेना चाहिए मार्केट में टाइम टू टाइम, जिससे कि माइंडसेट हमारा ठीक रहे। तो ये मुझे बताना था आपको कि लॉस में एक ट्रेडर जो गलती करता है, मैंने आपको 2 ही 3 चार्ट बताए, वैसे तो कितने चार्ट बने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात मुझे बतानी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।